हेलो, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपको वर्तमान में क्या करना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी या फिर किसी बात को ना समझ पाना, ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। तो गाइस, पहली बार जो इस रीडिंग में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ठीक है। घंटी दबाएंगे तो ही आपको आने वाले वीडियोस मिलेंगे। बेल आइकन प्रेस करना है। देखिए, टॉपिक तो बहुत सारे हैं। आप लोगों ने बोला है कि इस पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं गाइस, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हर किसी की एनर्जी अलग होती है। अब किसी की एक पर्सनल लाइफ में कोई एक परेशानी है या दो परेशानी है, आप पूछ रहे हैं कि इस समस्या का क्या हल है या ये कब तक चलेगा, तो हर किसी का अलग होता है। आप सोचेंगे, ये पर्सनल रीडिंग में ही निकल कर आता है कि आप सोचेंगे कि सबके लिए एक ही बता दूं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। फिर आप बोलोगे कि इसमें ये चीज़ें पर्सनल रीडिंग की जो होती हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है, आप उन परेशानियों से निकल जाएंगे बाहर। पर सबके लिए एक सा नहीं होता। कोई भी उपाय है या कोई भी बात है, आपकी एनर्जी एक सी नहीं रहती है, उसमें एलिमेंट्स भी वर्क करते हैं। आपका क्या कहते हैं, कर्मा, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें रहती, एक चीज़ वर्क नहीं कर रही होती है ना। तो इसलिए फिर कुछ बातें होती है जिसका रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। तो गाइस, यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए, ये देखिए आते जा रहे हैं। देखिए, चलिए, अब आ जाता है कि आप वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए, या इस समय आपकी जो भी बात है उसको लेकर आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, कोई गाइडेंस किस तरह से। तो ये पूरा एक गाइडेंस पर ही है। जो भी बात हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो आपकी, उसका समस्या का हल यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन मैंने फिर से बोला कि हर किसी की एनर्जी अलग होती है, एलिमेंट्स अलग होते हैं, ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। इसके अलावा आपके किस तत्वों पर काम कर रहे हो, किस एलिमेंट में चल रहे हो, वाटर एलिमेंट है, फायर है, एनर्जी क्या चल रही है, आपकी एनर्जी चेंज होती है। बहुत सी चीज़ों को देखना और सुनना और समझना रहता है। ये आपके हेल्प के लिए ये रहता है कि एक साथ सबके लिए किस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर सके, किस तरीके से हेल्प कर सके। ऐसे लोग जो पर्सनल रीडिंग नहीं करवा पाते हैं, तो उनको किस तरीके से रास्ता दिखाया जाए या समझाया जाए या बताया जाए, जिससे कि इस गाइडेंस को वो फॉलो करके और आगे बढ़ सके। ये चीज़ें रहती है। चलिए, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है गाइस, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ परिवर्तन और चेंज आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और इंतज़ार बहुत समय से कर रहे हैं। मेहनत भी आपने बहुत की है, बहुत कुछ ज्ञान लेना, समझना और सीखा भी है। सीखने के साथ साथ आपने कहीं ना कहीं अपने प्रयास को आर्थिक रूप से भी लगाया है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। लेकिन चीज़ें वही है कि यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आर्थिक समस्याओं को ख़त्म करना, जो कि आपकी शायद एक लंबे समय से नहीं हो रही होगी या उससे परेशान हो रहे होंगे, या परिवर्तन, अपनी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आपकी पारिवारिक स्थिति, आपका पर्सनल लाइफ में काफ़ी परिवर्तन और चेंज आएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये दिख रहा है कि परिवर्तन के लिए सबसे पहले आप सोचिए। ठीक है, आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आप चेंज नहीं लाना चाह रहे। किस में चेंज, किस में परिवर्तन? अपने शारीरिक नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, आपको चेंज लाना है अपने अंदर। जब तक पूरा
एक प्योर एनर्जी नहीं आती है, तब तक इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। ये प्योर एनर्जी यहाँ पर आपको स्टक कर रही है। ये इन चीज़ों को लेकर आप परेशान, हैरान परेशान रहेंगे। बार बार ऐसा हो रहा होगा कि जिस भी चीज़ के लिए आप सॉल्यूशन ढूंढते होंगे, बार बार आकर वहाँ पर रुक जाते होंगे, या वही पैटर्न उसी में घूमते रहना, वही चीज़ें बार बार आना, वही चीज़ें, वही रिश्ते, वही बातें, वही काम, वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी। जब तक आप अपने अंदर से अपनी एनर्जी को प्योर नहीं करेंगे, अपने मन को, अपने दिल को, अपने कर्मा को क्लियर नहीं करेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कट करनी है, अलग करनी है, चाहे वो आपसे जुड़ी कोई भी पुरानी ऐसी बात जो आपको दुख देती है, कष्ट देती है, यादें दिलाती हैं, दिन रात परेशान करती है। यहाँ पर दिख भी रहा है कि आप परेशान रहते हैं। इसमें परिवर्तन और चेंज लाना है, ये गाइडेंस है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आपको अपनी जगह से हटना होगा, उस या उन यादों से, उस अटैचमेंट से, उन चीज़ों से जो काफ़ी निगेटिव हैं आपके लिए, और आप हटना नहीं चाहते तो बहुत है, कोशिश करते पर नहीं हट पा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आ जाता है यहाँ पर कि आपको अपने एक सारी चीज़ों का बदलाव या चेंज, आप जैसे चाहते कि नहीं ये सब सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होनी चाहिए, आप अच्छी बातों को, अच्छे काम को, अपनी अच्छी लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो आप अपने किसी रिश्ते को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी रिश्ते को भी पाना चाहते हैं जो शायद अभी आपसे दूर हो, हटा हो, या फिर ऐसा रिश्ता जो घर परिवार या कहीं भी दोस्त, आपके जॉब प्लेस में, इस तरीके के रिश्ते या कनेक्शन मुझे दिख रहे हैं। उसमें लड़ाई झगड़े विवाद, एक नहीं कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसमें एंट्री हो सकती है। आपको काफ़ी इन चीज़ों से परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा हुआ होगा। यहाँ दिख रहा है कि अभी भी सामना कर रहे हैं, इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन तभी आएगा जब आप अपने एक ठहराव लाएंगे। कैसा? अपनी बेस को तैयार करना, अपनी फाउंडेशन को तैयार करना, अपने एक जो होता है अर्थ तत्व पर काम करना। आर्थिक स्थिति भी आपके अर्थ तत्व से ठीक होगी, आपके बेस या फाउंडेशन अच्छा होगा तो उससे भी आपकी चीज़ें अच्छी जाएंगी। तो ये जब होता है, वो कब होता है? जब तक आप अपने आप में पूरी तरीके से परिवर्तन या चेंज, ऐसा नहीं होता कुछ समय हमने अपने मतलब के लिए अपनी एनर्जी को चेंज किया, फिर अपने हिसाब से, फिर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो झटके भी बहुत खाएंगे, बहुत परेशान होंगे, बहुत दिक्कतें होंगी, और आप जो चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलती है जब आप एकदम अपने आप को मनसा वाचा कर्मा सब तरीके से एक तरफ रिलीज़ करके रख देंगे और आप प्योर होकर सामने से आएंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो आपके साथ है। आपको और क्या करना चाहिए? यहाँ पर दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा लक आपके साथ आने वाला है। ये रीडिंग सभी के लिए होगी और एक ही रीडिंग सबके ऊपर जाएगी, ठीक है? तो अलग अलग नहीं है, पहचान नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो आपके दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर में चल रहा है या आपके कर्मा में, आपकी बिहेवियर में है, वो ये चीज़ें हैं जो निकल कर सामने से आ रही हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पर आपका लक आपको साथ देने वाला है, ठीक है? तो खुश हो जाइए। एक अच्छी खुशखबरी, एक अच्छा सहयोग, एक पार्टनर, और आपको ऐसी इच्छा जो आप दिल से, मन से चाहते थे वो पूरी होने वाली है। ये इच्छा आपको, इस इच्छा को पूरा हो जाए, जल्दी से हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपना हार्ट चक्र काफ़ी ब्लॉक जो किया करके रखा है, ब्लॉकेज बना के रखे हैं, उसको ओपन करना होगा। कहीं ना कहीं तो कुछ है, छल कपट हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसी दुविधा हो सकती, शंका, डाउट हो सकता है आपके मन में। ये सारे ब्लॉकेज के रीज़न होते हैं, डाउट होना, शक करना, किसी के साथ गलत करना, किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए रास्ते में मतलब हमारा जब गलत होता है तो हाँ, एक बार को कहीं ना कहीं आप ही उन चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दिखता है कि इस तरीके से शत्रुता, या फिर और भी बोल सकते हैं कि अपनी चीज़ों में नहीं, हम जिस बात पर है, आपको क्या करना चाहिए इस समय? आपको यही करना चाहिए कि आपके पास जो है, जितना है, उस पर वर्क करें, उस पर सोचें, प्रेजेंट में रहें। आप अपना दिल को, मन को साफ रखें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है आपको लिए एक अच्छा बिग लक लेकर आएगा और सफलता, सक्सेस मिलेगी। जिस भी चीज़ में आप सोच रहे हैं
काफ़ी चीज़ों में, जैसे हेल्थ वेल्थ हो सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अगर आपको परिवार में किसी कोई बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो समस्या धीरे धीरे आने वाले टाइम पर ख़त्म हो जाएगी, या सडनली अचानक से उसमें एक परिवर्तन अच्छा होगा। आपका रिलेशन के बारे में सोच रहे तो रिलेशनशिप आपकी एक से नहीं कई जगह से अच्छी होने के यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप ऐसे रिश्तों से दूर जाएंगे जो आपको जो बोल सकते शत्रु या विरोधी हैं, उन चीज़ों से कोई ना कोई आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, मैंने बोला ना कि अगर एनर्जी अच्छी होती है तो ये चीज़ें अपने आप कट होने लगती, तो वो चीज़ें कट होती हुई दिख रही है। ये भी बिग लक में है कि जो एक लंबे समय से जूझते आ रहे हैं, परेशान होते आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा शांत होना या दूर हट जाना यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि केयरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में एक अच्छा रिश्ता परिवर्तन जो है वो आ सकता है। इसके अलावा जो है नहीं है तो वो आएंगे ज़रूर। बिग लक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। ठीक है, आपकी जो टेंशन है मनो का, वो टेंशन ख़त्म होगी और आपको हेल्प और सपोर्ट के लिए किसी एक लेडी का हेल्प मिलेगा। कन्फर्म है, जो अट्रैक्टिव, बहुत देखने सुनने में बहुत अच्छी, गुस्से वाली भी हो सकती पर दिल और मन की साफ और अच्छी होगी। ऐसी लेडी का हेल्प और सपोर्ट मिलेगा आपके लक में आगे आपको ले जाने में। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना चाहिए, मैंने बोला है कि जो ब्लॉकेज हैं, जो चीज़ें हैं वो आपको चेंज करनी होगी। यहाँ दिख रहा है मुझे और चीज़ों का अगर क्लियर करूँ तो आप अपने व्यवसाय में थोड़ा टेंशन और चिंता को लेकर के चल रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए उसमें सफलता आपको अच्छी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अर्निंग अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप जॉब में ऐसा कुछ चाहते हैं तो वो चेंजेस भी, परिवर्तन भी आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, ये कन्फर्म है, अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा। और ये लक है आपका, एक लक लेकर के आएगा कि जैसा आप चाहते थे वैसा आप चला सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि यहाँ पर मीटिंग करनी पड़ सकती है किसी एक बंदे या बंदी से। ठीक है, या फिर बंदे या बंदी दो लोगों से, एक जिसमें मेल होगा एक फीमेल होगा, ऐसे किसी लोगों से मिलकर मीटिंग करना पड़ सकती है। तो वो आप करिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, चाहे आपका जॉब हो चाहे बिजनेस हो। इसमें यहाँ पर ये दिख रहा है, तो उसमें सफलता आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी और अच्छा होगा। और क्या करना चाहिए आपको, तो वर्तमान में अभी आपको अपनी सिचुएशन में जिसमें भी घिरे हुए उसमें और आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक सफलता तो मिल रही है आपको, सफलता मिल रही है, लेकिन परिवर्तन के साथ कुछ ना कुछ जगह आपकी चेंज या परिवर्तन होगी और उसमें आपको बहुत बड़ा सफलता मिलेगा। हो सकता है कि आपको ऐसा स्थान परिवर्तन पहले हो चुका है, या तो आप अपने देश से बाहर हैं, दूसरे देश में हैं, या उस देश में जहाँ पर अभी हैं आप उधर से कहीं हट कर जाकर अपना जॉब या बिजनेस या रहने का स्थान भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और चीज़ें ऐसी है कि वो परिवर्तन जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, गलत नहीं होगा, अच्छा पॉजिटिव। थोड़ा सा देख सुन करके आपको स्टेप लेना होगा, डिसीज़न लेना होगा, निर्णय लेना होगा, क्योंकि आपकी जो पहले जो चीज़ें थी लाइफ में, प्रॉब्लम या दिक्कत आई है, इस तरह के लोगों से या इस तरह की सिचुएशन से दोबारा बचना होगा। आपको इस समय ये सोच कर चलना होगा कि जो पहले हुआ उस तरीके से लोगों से आपको, या उस सिचुएशन, उस जगह, उस तरह के लोगों से किस तरीके से डील करना है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन और चेंज आपकी लाइफ में कंफर्म है, सफलता आपकी लाइफ में कंफर्म है, क्योंकि ये सफलता आपका बताता है, बिग लक बताता है, आपकी एक पावर और सिचुएशन को बताता है। इसमें वर्क करेगा जब जो आपको गाइडेंस दी जा रही है। एक गाइडेंस ये है कि अपनी दुख तकलीफ़ परेशानियों को छोड़ो, और जितना आपकी पॉजिटिव एनर्जी है या आप क्रिएट कर सकते हो, या आप अपने आप को खुश रखना, उस एनर्जी में लाना जो पॉजिटिव रहता, ना केवल आपके लिए दूसरों के लिए भी, तो इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी क्रॉस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आने वाले टाइम पर आपको गिफ्ट मिलेगा, एक बड़ी चीज़ का गिफ्ट मिलेगा, और एक उपहार मिलना, जैसे होता है ना कि उपहार देने वाला भी कोई मेल पर्सन होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, मेल पर्सन ही होगा, मेल है तो भी मेल को दूसरा मेल देगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है कि आपके
जो समस्या थी उससे पूरी तरीके से आप निकलेंगे। ठीक है, निकलेंगे इसलिए निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है आप अपनी मानसिक क्षमता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फास्ट जाना चाहते हैं। एक खुले और सच्चे मन से जो जाएगा, गाइडेंस है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको बढ़ानी पड़ेगी, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। जैसा मीटिंग का गाइडेंस आया है या कहीं बात करने का गाइडेंस आया है, आपको अपने आसपास के लोगों में जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं वहाँ से आपको हेल्प या सपोर्ट मिलेगी। लेकिन आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप और क्यों, किस तरह के लोगों के साथ डील कर रहे हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको एक ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आया है वो क्लियर आपको ये बताता है कि ऐसे नेटवर्क को यूज़ करो जो आपके लिए लाभदायक है, यूज़फुल है। ठीक है, जो आपकी हेल्प और सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो है ग्लोबल नेटवर्क आपको शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज या परिवर्तन पहले ला चुका है या फिर लाएगा। कन्फर्म है कि यहाँ पर ये चीज़ें वर्क कर रही हैं आपके साथ। जो जिन लोगों के पास सफलता है, सक्सेस है, ये चीज़ें आपके साथ अभी इस वक्त नेटवर्क के बिना नहीं कर सकते। एक बड़े स्तर पर बड़े ज़्यादा संख्या में लोगों के साथ जुड़ना और अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, ऐसा नहीं है। क्यों यहाँ पर ये चीज़ें बता रहे हैं, आपके रिसोर्सेज को बताते हैं, आपके स्किल कम्युनिकेशन को, आपके वार्तालाप को, कि ऐसे लोगों से जुड़ना, बातें करना, ऐसी चीज़ों पर सक्सेस और सफलता इस वक्त आपके हाथ में है। तो ये आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ेगी, और नहीं है तो आप इस तरह से करेंगे जो गाइडेंस को फॉलो कि अभी आपको क्या करना चाहिए। बहुत सोच समझ के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसको देखिए, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, कितना आपको लॉस होगा, कितना आप इन चीज़ों पर आगे वर्क कर पाओगे लाइफ टाइम, और कितना अभी कुछ समय के लिए आप चलोगे। लाइफ टाइम वर्क करना है आपको, सारी चीज़ों को वो करना है। तो वही चीज़ है कि जो पावर अवेलेबल है आपके पास, उस एनर्जी के साथ आप वर्क करो, क्योंकि इस वक्त आपके साथ ये पावर, ये एनर्जी सब साथ में है और वर्क करने के लिए तैयार है। लेकिन आप इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर थोड़ा सा इससे हट जाते हैं, क्योंकि आपको एक बड़े स्तर की सक्सेस और सफलता आपके साथ आएगा। ठीक है, एनर्जी का पूरा यूज़ करो। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, थोड़ा सा क्लियरिटी ऑफ थॉट। आपकी जो थॉट है ना, कहीं बार बार डिस्टर्ब होती है। क्यों डिस्टर्ब होती है? इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। क्लियरिटी इसीलिए नहीं आती है क्योंकि आप अपनी चीज़ों में, या आप ऐसे लोगों में, ऐसी लोगों की एनर्जी में ज़्यादा वक्त, टाइम वेस्ट करते हो जहाँ नहीं करना चाहिए। तो जब आपके थॉट क्लियर होंगे, आपको आंसर्स मिलने तैयार हो जाएंगे, तब फिर आप आगे भाग सकते हैं, वर्क कर सकते हैं उन चीज़ों को, और अपना एक बड़े स्तर पर उसको अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या सक्सेस, सफलता मिलेगी? हाँ मिलेगी, बिल्कुल है। यहाँ पर अबंडेंस है आपके साथ, एक बड़े स्तर की फैमिली पर, आपके फैमिली में कुछ अच्छा काम, अच्छी बातें होना, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा कोई काम, ऐसी बात हो जाएगी, आपके रिलेशन में कुछ अच्छा काम, ऐसी कोई बात होगी जिससे आपको सफलता मिलेगी। आप जहाँ जॉब या बिजनेस करते हैं वहाँ पर आपके फेवर में, आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा होगा जिसमें आपको सफलता, सक्सेस मिलेगी, और लोग सहयोग भी करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट करते हुए एनर्जी है कि आपको हर वक्त यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी। लेकिन चीज़ों को मैंने बोला है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों आ रही है, ये कम्युनिटी की ओर से आएगी, मतलब आपके आसपास के लोगों के माध्यम से आएगी, और आपको इनकी ओर ध्यान देना है। ठीक है, आपको मीटिंग की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर मिले, ज़रूर मीटिंग करें। आपको जो बातें बोली हैं क्लियर वो बातें करें, सामने वाले से क्लियर वो बातें पूछें। अगर ज़रूरत पड़ती है आपको कि कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो एक जैसे होता है ना, पावर एनर्जी के साथ, एक प्योर एनर्जी होती है ना, छोटे से बच्चे की तरह, या फिर इस तरीके से बोले कि वो चेंज और परिवर्तन खाली
डीसी एनर्जी के साथ हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा ऐसी मैच्योर एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो इन चीज़ों में रुकावट आता है। चेंजेस कभी आते हैं जब हम किसी चीज़ का या फिर बोल सके अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर कोई ऐसा डिसीज़न अचानक से ले लेते हैं, या अपने ऊपर एक क्या बोलना चाहिए कि इन चीज़ों के साथ अगर आप चल रहे हैं, परेशानियों दिक्कतों के दौर से चल रहे हैं, तो अपने ऊपर कई चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे तभी, और जो मैंने गाइडेंस बताई उस बेस पर तभी ये आपके पास आएगा। समझ गए हैं? तो क्या कहने का मतलब, ये चीज़ें तभी मिलती हैं, सक्सेस, सफलता, आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं, आपकी शादी। यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, शादी होगी आपकी, ठीक है। तो आपके हर चीज़ में चेंज तो आएगा, कंफर्म है, लेकिन इस एनर्जी के साथ करोगे तो चेंज आएगा, और जल्दी आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा जल्दी आएगा, ठीक है। तो ये थी आज की गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, तो ज़रूर आप करें।